सो गुड मॉर्निंग गाइस। और करंट अफेयर्स के रिवीजन वाले वीडियो में सबसे पहले हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, किसे एसबीआई के जनरल इंश्योरेंस का एमडीसीओ नियुक्त किया गया था? तो आंसर होगा प्रकाश चंद्र कांडपाल को। और अभी एसबीआई कार्ड के नए एमडीसीओ कौन बने? राम मोहन राव बने। अच्छा, एनएमडीसी यानी कि नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के सीएमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो सुमित देब को। ये एनएमडीसी को हिंदी में बोलेंगे राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, जिसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। फिर किस राज्य ने तेजी से निवेश करने के लिए वन स्टॉप शॉप योजना शुरू की थी? राजस्थान सरकार ने। तो राज्य में औद्योगिक निवेश को बढ़ाने के लिए थी ये योजना। फिर किस रेलवे के अंतरराष्ट्रीय संघ के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया अरुण कुमार को। ये आरपीएफ के डायरेक्टर जनरल हैं, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। अब बताओ किस व्यक्ति के नाम पर राज्यसभा में कर्मचारी कल्याण योजना शुरू की गई थी? तो आंसर होगा अरुण जेटली जी के नाम पे। और राष्ट्रीय प्रसारण दिवस ये मनाया जाता है 23 जुलाई को, यानी कि नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे। अच्छा, बजाज फाइनेंस के नए गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा संजीव बजाज को। गैर कार्यकारी अध्यक्ष मतलब नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ये राहुल बजाज के ही बेटे हैं, तो अब राहुल बजाज हट गए और संजीव बजाज आ गए। फिर किसने प्रवासी रोजगार एप्लीकेशन को लॉन्च किया था? सोनू सूद ने किया था। और बांग्लादेश नौसेना का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो मोहम्मद शाहीन इकबाल को नियुक्त किया गया था। और बांग्लादेश में भारतीय राजदूत एम्बेसडर हैं विक्रम दुर्रई स्वामी। आपसे पूछा जा रहा है ये आईपीएल जो 2020 में हुए थे, जो इसका 13वां एडिशन था, वो कहाँ पे हुआ था? तो यूनाइटेड अरब अमीरात में हुआ था ये। और किसने जीता? मुंबई इंडियंस ने जीता था। बढ़ते आगे। फिर है मुख्यमंत्री ग्राम्य परिवहन अचोनी योजना शुरू की किसने? असम ने। और इसका उद्देश्य है ग्रामीण कनेक्टिविटी में सुधार करना। फिर बताओ किस राज्य को गैर संक्रामक रोगों पर नियंत्रण के लिए यूनाइटेड नेशन अवार्ड मिला था? तो आंसर होगा केरल को। केरल की स्वास्थ्य मंत्री हैं कौन? के शिलजा। ईईएसएल यानी कि एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने? रजत सूद बने। फिर बताओ किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन दुराचारी शुरू किया था? उत्तर प्रदेश की सरकार ने। तो यौन अपराधों के मामले में महिलाओं के खिलाफ अपराध की जांच करने के लिए इसको शुरू किया गया था। फिर है किस बैंक ने पहला कॉन्टैक्ट लेस डिजिटल सुविधा सेफ पे को लॉन्च किया? तो आंसर होगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, सीईओ वी वेदनाथन है। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कुछ समय पहले बने थे अमिताभ बच्चन। फिर इस साल नोबेल पुरस्कार राशि को बढ़ा करके कितना कर दिया गया था? इस साल मतलब 2020 की बात हो रही है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। पहले 9 मिलियन क्राउन मिलते थे, उसे बढ़ा दिया। कितना बढ़ाया? 1 मिलियन क्राउन बढ़ा करके अब टोटल हो गया 10 मिलियन क्राउन दिए जाते हैं, स्वीडिश क्राउन। याद रखने से। फिर किससे यामिनी हजारिका पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा राणा सफवी को। फिर बताओ विश्व फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 25 सितंबर को। और लास्ट टाइम इसकी थीम थी ट्रांसफॉर्मिंग ग्लोबल हेल्थ। और ये जो विश्व फार्मासिस्ट फेडरेशन है, यानी कि इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन, इसका हेडक्वार्टर मिलेगा हैग नीदरलैंड में। और एसपी बाला सुब्रमण्यम का निधन हो गया। कौन थे ये? अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट नाम हो गया, बताया ना मैंने। अभी जो पद्म पुरस्कारों की घोषणा हुई थी उसमें पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा इनको मरणोपरांत। गायक थे ये, सिंगर थे। फिर बताओ किस राज्य सरकार ने यू राइज पोर्टल को लॉन्च किया? तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने, जो छात्रों को कैरियर संबंधी परामर्श देने के लिए इसको शुरू किया था। यहाँ पर यू राइज का मतलब क्या हो गया? यूनिफाइड री इमेजिन इनोवेशन फॉर स्टूडेंट एम्पावरमेंट। बढ़ते हैं आगे। तो चलिए कल के करंट अफेयर्स को भी रिवाइज करते हैं। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड का सद्भावना राजदूत गुडविल एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो आंसर होगा रशिया की सुपर मॉडल है जिनका नाम है नटालिया वोडियानोवा। और यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। अच्छा, जॉर्जिया के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए? इराकली गरिबश्विली। जॉर्जिया जिसकी कैपिटल तबिलिसी है, करेंसी है जॉर्जियाई लाल। फिर बताइए किसे टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया? तो आंसर होगा दुष्यंत चौटाला, हरियाणा के डेप्यूटी सीएम। बताइए एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रबंध महानिदेशक मैनेजिंग डायरेक्टर जनरल कौन बने? वू चोंग उम, साउथ कोरियन है ये। और एशियन डेवलपमेंट बैंक का
हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस और प्रेसिडेंट मसात्सुको आसाकावा। फिर है रनवे टू स्किल्ड इंडिया नाम की बुक को किसने लिखा? डॉक्टर डर्ली ओकोशी ने लिखा है। अब बताइए आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। और किस राज्य के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री FME योजना शुरू की? तो आंसर होगा मणिपुर। बताइए लिवाइस कंपनी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? दीपिका पादुकोण को। और नाइजर देश के नए राष्ट्रपति बने कौन? मोहम्मद बेजोम। नाइजर देश की कैपिटल नियामी है, नियामे। CFA फ्रैंक इसकी करेंसी है। और 2020-21 के लिए टाटा इनोवेशन फेलोशिप के लिए किसे चुना गया? तो उत्तम लाहिड़ी को। IIT गांधीनगर के ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के ये एसोसिएट प्रोफेसर हैं। और कोवैक्स योजना के माध्यम से मुफ्त कोविड टीका का बैच प्राप्त करने वाला पहला देश बना घाना। घाना एक वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है जिसकी करेंसी है घानियन केडी और अक्रा इसकी कैपिटल है। बताइए इकरा ने वित्त वर्ष 2020-21 पे भारत की GDP ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया? -7%। बढ़ते आगे। स्टैटिक क्वेश्चन देखते हैं जरा। न्यू डेवलपमेंट बैंक के हेडक्वार्टर कहाँ पर है? शंघाई में है, शंघाई चाइना। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? अध्यक्ष मार्कोस ट्रायजो हैं। फिर बताओ वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वॉशिंगटन DC में है। और इसके अध्यक्ष हैं डेविड मालपास। और इसके MD CFO कौन है? अंशुला कांत है। फिर पूछा जा रहा है बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो आप जानते हो ना, ढाका बांग्लादेश में है। बिम्स्टेक का मतलब होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। और वैसे इसमें कितने मेंबर कंट्रीज हैं? 7 हैं। कौन कौन से? बांग्लादेश हो गया, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल और भूटान। फिर बताओ येरेवन ये किस देश की राजधानी है? तो अर्मेनिया की राजधानी है येरेवन। माले किस देश की राजधानी है? मालदीव की है राजधानी माले। मालदीव की कैपिटल रुफिया है। वैसे प्रेसिडेंट इब्राहिम मोहम्मद सोली है। यहाँ की संसद को क्या कहते हैं बता दो फिर? पीपल्स मजलिस कहते हैं। फिर है अंकटाड, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? काफी बार सुना होगा ना अंकटाड आपने। फुल फॉर्म क्या होती है इसकी? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। हेडक्वार्टर मिलेगा जेनेवा स्विट्जरलैंड में। जेनेवा स्विट्जरलैंड में काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर आपने सुना होगा, जैसे कि WHO हो गया, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, और इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस हो गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन हो गया। तो इन सब के आपको हेडक्वार्टर यहाँ पे मिलेंगे। एक जैसे कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, उसका भी यहीं पे आपको मिलेगा, है ना, ये भी ध्यान रखना। मानस नेशनल पार्क कहाँ पर है? असम में है। और असम में काजीरंगा नेशनल पार्क भी, जो कि एक सिंग वाले गेंडों के लिए फेमस है। फिर एशियाटिक लायन किस नेशनल पार्क में पाए जाते हैं? मुख्य रूप से गिर नेशनल पार्क में, जो कि है गुजरात में। हेमिस नेशनल पार्क कहाँ पे? अब ये लद्दाख में आता है ना। पहले जम्मू कश्मीर में था जब तक इनको यूनियन टेरिटरी का दर्जा नहीं था। और हिम नेशनल पार्क मुख्य रूप से स्नो लेपर्ड के लिए फेमस है, हिम तेंदुआ। किस राज्य के मयूर गुड़ को GI टैग मिला? तो केरल के मयूर गुड़ को मिला था GI टैग। और केरल के इडुक्की जिले का है ये मयूर गुड़। शायद इस तरह का प्रश्न भी आपके अभी RRB NTPC जो एग्जाम हुए थे उसमें पूछा गया था कि जो ये मयूर गुड़ है ये केरल के किस शहर का है, ऐसा ही कुछ प्रश्न था मतलब, है ना, तो याद रखना। बढ़ते आगे। अच्छा, डेज की बात करेंगे तो पहला प्रश्न क्या है? वर्ल्ड चेस डे ये हम कब मनाते हैं? तो आंसर होगा 20 जुलाई को। और इसकी क्या थीम थी? चेस फॉर रिकवरिंग बेटर। और फिर है नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे, ये मनाया जाता है 23 जुलाई को, यानी कि राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। देखो ब्रॉडकास्टिंग से एक और डे होता है वैसे, पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे, लोक सेवा प्रसारण दिवस, वो तो हम 12 नवंबर को मनाते हैं। वैसे 12 नवंबर को निमोनिया डे भी होता है। और वर्ल्ड IVF डे ये 25 जुलाई को मनाते हैं। और फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी कौन थी पूछेंगे, नाम पूछेंगे तो लुइस ब्राउन आंसर कर देना। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे तो ये अपन मनाते हैं 28 जुलाई को, इसकी थीम थी हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर। और वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे 28 जुलाई को मनाया जाता है, ये भी विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस। अब बताओ इंटरनेशनल टाइगर डे, विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। एक शेर दिवस भी होता है लायन डे, जो 10 अगस्त को मनाया जाता है। फिर बताओ विश्व संस्कृत दिवस, ये 3 अगस्त को मनाते हैं।
और नेशनल हैंडलूम डे 7 अगस्त को मनाते हैं। फिर बताओ विश्व आदिवासी दिवस कब मनाते हैं? वर्ल्ड ट्राइबल डे 9 अगस्त को। 9 अगस्त को तो वैसे नागासाकी डे भी होता है। हिरोशिमा डे तो 6 अगस्त को होता है। अब बताओ वर्ल्ड बायोफ्यूल डे, विश्व जैव ईंधन दिवस, ये 10 अगस्त को मनाया जाता है, जिसकी थीम है बायोफ्यूल्स टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत। तो गाइज ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो अच्छा लगा है इसे लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ में प्लीज शेयर जरूर करना। अब कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस आप लोग लगाना और देखना कितने क्वेश्चंस आप लोगों से बन पा रहे हैं, बाकी हम इनको कल सॉल्व करते हैं। और हाँ, इन सभी क्वेश्चंस का फिर से आप रिवीजन कर सकते हैं इनका ऑडियो सुन करके, और बाकी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स होते हैं उनके भी ऑडियो अपलोड हो रहे हैं आजकल। तो अगर आप नहीं सुन रहे हैं तो जरूर सुनिएगा, खबरी एप्लीकेशन पे, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ऑडियो रिवीजन करके। अब कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस आप लोग लगाइएगा और देखिएगा कितने क्वेश्चंस आप लोगों से बन पा रहे हैं, बाकी हम इनको कल सॉल्व करते हैं। ये रहे क्वेश्चन आपके सामने।